अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 का थर्मोकेमिस्ट्री जो डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है हमने। ग्लास कैलोरीमीटर। तो ग्लास कैलोरीमीटर बेसिकली होता क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस वगैरह जो होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है वो बॉम कैलोरीमीटर है, तो वो भी हम, और ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम कैलोरीमीटर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं एनर्जी को या जो इंथाल्पी है उसके अंदर जो चेंज आता है अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसको हमने क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी। तो नाम से ही जाहिर है कि कैलोरीमीटर पहले मतलब जो दूसरा नाम है उसको हम देखते हैं कि कैलोरीमीटर। कैलोरी का मतलब क्या होता है, ये एनर्जी का यूनिट है, मतलब एनर्जी, और मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है जी। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जी को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी या टोटल एनर्जी या हीट कंटेंट को हम क्या कहते हैं, इंथाल्पी। तो हमने सिंपल इंथाल्पी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद पीछे लिख रखा है ग्लास। तो ग्लास का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्लास शेप जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है, वो हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे होती है। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस करने हैं। तो वो पॉइंट्स जो है वो मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने देखना है पर्पस इसका। ठीक है जी। सेकंड पे आपने देखनी है इसकी डायग्राम। डायग्राम के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसका वर्किंग का, कि ये वर्क कैसे करता है। और लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो होगा कैलकुलेशन का, कि लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पर्पस। अब पर्पस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। पर्पस, अब ये जो है हमने अभी कहा है कि इंथाल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम कैलोरीमीटर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब ये जो ग्लास कैलोरीमीटर है ये थोड़ा सा बेसिक कह दें इंस्ट्रूमेंट है, और वो थोड़ा सा जो बॉम कैलोरीमीटर है वो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके अंदर हम कम एनर्जी वाले जो रिएक्शन होते हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। अब कम एनर्जी वाले हमने जो कल 6 मतलब पिछले लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किए थे वो 6 रिएक्शंस या डिस्कस किए थे। कौन कौन से? कंबशन किया था, न्यूट्रलाइजेशन किया था, फॉर्मेशन, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब उसके अंदर अगर हम देखें ओवरऑल तो सबसे कम जो इंथाल्पी का जो चेंज आ रहा था या तो इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आ रहा था या इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, जो 50 के राउंड अबाउट था, 50 या 50 से कम हो। ठीक है जी। तो 50 के राउंड अबाउट जो था इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था और इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन था। तो कम इंथाल्पी चेंज ये कैलकुलेट कर सकता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, इंथाल्पी ऑफ एक तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो 57.4 जो है होती है, मतलब उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी जो है वो बहुत कम होती है। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये दोनों चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो हीट इवॉल्व हो रही है उसे भी हम देख सकते हैं। और जब हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं तो उसके अंदर जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, दोनों केसेस हो सकते हैं, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पर्पस इसका। आगे जो है वो हमने देखनी है डायग्राम, कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब डायग्राम कैसे बनती है इसकी। तो हम देख लेते हैं डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर जो बना रखा होगा वो वुडन बॉक्स बना रखा होगा। क्या बना रखा होगा? वुडन बॉक्स। अब ये हमारे पास क्या होता है, वुडन बॉक्स होता है जो बाहर होता है। ठीक है जी। ये हमारे पास वुडन बॉक्स आ गया है। अब वुडन बॉक्स के अंदर हमने रख रखा होता है ग्लास।
अब ग्लास जो है वो बेसिकली मतलब शीशे का नहीं बना होता, जैसे नाम से लगता है आपको कि ग्लास जो है वो शीशे का बना होगा, बल्कि ये तांबे का बना होता है, कॉपर का बना होता है, लेकिन इसकी जो शेप है वो गिलास जैसी होती है। ठीक है जी, तो इसकी जो शेप है वो गिलास जैसी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गिलास कहते हैं। लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये किस चीज से मिलकर बनता है, ये कॉपर से मिलकर बनता है। ठीक है जी, अब ये गिलास हो गया। फिर जो वुडन बॉक्स है और गिलास के दरमियान हमने क्या लगानी है, वूल लगानी है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना है। तो यहाँ पर वूल लगा देते हैं ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, अगर गिलास के अंदर जो हम सोल्यूशन वगैरह जो डालेंगे तो उसकी हीट जो है वो बाहर सराउंडिंग के अंदर ना जाए। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर वूल लगा देते हैं। क्लियर हो जाएगी बात कि वूल का मकसद क्या है कि ये जो हीट सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होगी, जो हमने ग्लास के अंदर सोल्यूशन डाल रखा है, तो वो हीट जो है वो बाहर ना जाए। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, ये वूल लगा देते हैं। अब वूल लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि और क्या चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पर जो है हमने और क्या डालना है, यहाँ पर सोल्यूशन डालना है। ये सोल्यूशन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर हमने क्या डालना है, एक तो थर्मोमीटर होगा डेफिनेटली, जो टेम्परेचर को कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी, क्या होगा, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर पर जो है वो रीडिंग लगी होगी और यहाँ पर जो है वो क्या लगी होगी, स्टीरर मौजूद होगी, जो कि स्टीरर क्या होती है, जो कि हिलाने के लिए क्या होती है, मौसर साबित होती है। हम क्या करते हैं, जब सोल्यूशन को डालते हैं तो उसको शेक करने के लिए हम स्टीरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स। और ये जो है इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसे हम कॉटन वूल भी कह सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। और फिर उसके बाद अंदर जो है वो क्या है, ग्लास है। अब ग्लास किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का। ठीक है जी, ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो आमतौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं। ये जो है ये क्या है, स्टीरर, जिसको हम शेक करने के लिए, सोल्यूशन को शेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेम्परेचर को जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी, तो ये थी इसकी डायग्राम। और डायग्राम के बाद जो नेक्स्ट हमने देखना है वो इसकी कंस्ट्रक्शन को देखना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जो चीज़ें हमने डायग्राम के अंदर बनाई हैं वही चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देनी है। तो आपने लिखना है कि अ कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ। अब किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये, एक तो वुडन बॉक्स होगा, वुडन बॉक्स। दूसरा, अब वुडन बॉक्स के बाद हमारे पास कॉपर का जो है वो क्या होता है, ग्लास होता है, कॉपर मेड ग्लास होता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल हमने इस्तेमाल कर रखा है कॉटन। ये स्पेलिंग आपने देख लेनी है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो हमने क्या इस्तेमाल कर रखा है, कॉटन। ठीक है जी, इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। फिर उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास इसके अंदर पॉइंट आएगा, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने यूज़ कर रखा है वो टेम्परेचर, थर्मोमीटर को हमने इस्तेमाल कर रखा है। क्या चीज़, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर का आपने पर्पस भी लिख देना है, फॉर डिटेक्टिंग द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया है, वुडन बॉक्स, फिर उसके बाद ग्लास जो कि कॉपर का बना हुआ है, फिर उसके बाद कॉटन वूल आ गया, और फिर मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर हमने इस्तेमाल कर रखा है। फिर उसके बाद क्या आ गया है, थर्मोमीटर आ गया, और ये लास्ट में रह गया है स्टीरर। स्टीरर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू शेक सोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की है।
और सोल्यूशन डाल रखा है, वो अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो चलेगा। तो हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो वुडन बॉक्स हमने इस्तेमाल कर रखा है, फिर उसके बाद जो ग्लास है वो कॉपर मटेरियल का इस्तेमाल कर रखा है, फिर उसके बाद जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो वूल इस्तेमाल कर रखी है या कॉटन इस्तेमाल कर रखी है, फिर उसके बाद थर्मोमीटर जो हमने इस्तेमाल कर रखा है वो किस चीज़ के लिए, टू डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा जैसे ही रिएक्शन कैरी आउट होगा तो उसके वो जो रिएक्शन है जब कैरी आउट होगा तो सोल्यूशन के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। वो जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है फिर हम किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे, थर्मोमीटर से। फिर उसके बाद स्टीरर किस चीज़ के लिए होता है, टू शेक सोल्यूशन, कि हमने रिएक्टेंट वगैरह को डाल देना है और फिर शेक करना है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स होके सोल्यूशन वो जो रिएक्शन है वो कैरी आउट हो सके। ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या देख लिया, पर्पस देख लिया, फिर उसके बाद इसकी डायग्राम देख ली और फिर क्या देख लिया है, कंस्ट्रक्शन देख ली है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमने देखनी है वर्किंग इसकी। ठीक है जी। तो हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वर्किंग। अब वर्किंग के अंदर सबसे पहले हमने किया क्या है, मतलब ये जो रिएक्शन है या जो प्रोसेस है वो कैसे करना है तो वो हमने देखना है। वर्किंग के अंदर सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन को डालना है। ठीक है जी। सॉल्यूशन को किस चीज़ के अंदर डालेंगे, हम ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर डालेंगे। सॉल्यूशन को पोर करेंगे या डालेंगे, जिस तरह भी आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा कि जब सॉल्यूशन को डाल देंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, नोट करना है इनिशियल टेम्परेचर। नोट क्या करना है, नोट इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है जी। थर्मोमीटर की मदद से आपने पूरा पॉइंट लिखना है, मैं जस्ट पॉइंट लिख रहा हूं तो आपने पूरा पॉइंट लिखना है कि पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन को हमने किसके अंदर डालना है, ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर डाल देना है या ग्लास के अंदर डाल देना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन डालते ही आपने उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। फिर तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन को क्या करना है, स्टीरर करना है। ठीक है जी। स्टीरर करने से क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में मिल जाएंगे और रिएक्शन कैरी आउट होगा, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, तो टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आएगा तो नोट फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे किस चीज़ की मदद से, थर्मोमीटर की मदद से। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमने सोल्यूशन को डालना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमने फिर इनिशियल टेम्परेचर पहले कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद स्टीरर करना है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या होगा कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर को भी कैलकुलेट कर लेना है। और फिर लास्ट में जो है फिफ्थ पॉइंट कह लें या अलग से या साथ ही मिला दें कि जो डेल्टा टी है वो हमने कैलकुलेट कर लेना है, जो कि क्या आएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर जैसे कि पहले टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ तक था तो ये बढ़कर और टेम्परेचर जो है अगर हीट इवॉल्व हुई है तो ये बढ़कर इतना टेम्परेचर हो गया है। ठीक है जी। ये पहले क्या था, T1 और यहाँ पर क्या आ गया है, T2 आ गया है। तो अब फॉर एग्जांपल ये था 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर जो है ये 45 आ गया है। तो डेल्टा टी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टी जो है T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो वो कितना आएगा, 45 माइनस 25, 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है जी। तो वर्किंग के अंदर हमारे पास यही 4 पॉइंट्स है कि सबसे पहले आपने सॉल्यूशन को डालना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसका इनिशियल टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेना है और फिर उसके बाद स्टीरर को हमने क्या करना है, स्टीरर की मदद से सॉल्यूशन को शेक करना है ताकि रिएक्शन जो है वो हो सके। फिर उसके बाद रिएक्शन जब हो जाएगा तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, दोनों केसेस के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर। फिर उसका चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे पास वर्किंग। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, कैलकुलेशन हमने देखनी है। क्या चीज़ देखनी है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के अंदर क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है जो हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू MS मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। क्लियर है जी। अब ये जो कैलकुलेशन के अंदर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके अंदर ये एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन में हमारे पास Q जो है वो आपने अलग अलग पॉइंट के अंदर लिखना है कि Q क्या होता है, M क्या होता है, S क्या होता है और डेल्टा T क्या है। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ कि
Q जो है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व। जब रिएक्शन कैरी आउट होगा तो उसके अंदर जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसे ही हम इंथाल्पी कहते हैं। तो वो इंथाल्पी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले ये m जो है वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन है, कि हमने ये जो गिलास है उसके अंदर कितना सोल्यूशन, कितने मास का हमने सोल्यूशन जो है वो रखा है। फिर उसके बाद s जो है वो स्पेसिफिक हीट है, वो हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट होती है, तो हमने सोल्यूशन जो डाला है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, और फिर लास्ट में हमने क्या देखना है, डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है, और डेल्टा टी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी। मास जो है वो हमें पहले से पता होगा कि हमने कितना मास जो है सॉल्यूशन वो कैलोरीमीटर के अंदर रखा है। दूसरा, स्पेसिफिक हीट भी हमें पहले से ही पता होगा कि हमने जो सॉल्यूशन रखा है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो पहले से दी होती है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट जो है ना वो डेल्टा टी, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किए है वर्किंग से, कि पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या था और फिर फाइनल टेम्परेचर रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया। तो तीनों पॉइंट्स हमें मालूम हो गए, तो फिर हम क्या मालूम कर सकते हैं कि जो हीट इवॉल्व हुई है या जो एब्जॉर्ब हुई है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम इंथाल्पी या जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा कि गिलास कैलोरीमीटर के अंदर हमने बताया है कि कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का ये एक यूनिट है, मतलब एनर्जी, और मीटर का मतलब मेजरमेंट, मतलब उसको कैलकुलेट करना। ठीक है जी। तो कैलोरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जी को कैलकुलेट करना या इंथाल्पी को कैलकुलेट करना। तो गिलास कैलोरीमीटर जो है उसके अंदर हम एक गिलास यूज करते हैं, कॉपर का मेड का, कॉपर। अब ये कॉपर का है, मतलब आपने इस चीज़ से वो धोखा नहीं खाना कि मतलब गिलास है तो ये गिलास का ही बना होगा, शीशे का बना होगा, नहीं, ये तांबे का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर गिलास की तरह का होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गिलास कहते हैं। ठीक है जी। तो गिलास कैलोरीमीटर, अब ये जो गिलास कैलोरीमीटर है इसके अंदर 5 पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले पर्पस को डिस्कस करना है, फिर डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास पर्पस है। अब पर्पस के अंदर हम कौन कौन सी इंथाल्पी जो है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे है। आगे जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, वो एडवांस होगा, तो हम इसके अंदर कम इंथाल्पी का जो चेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कम इंथाल्पी वाले दो ही हमारे पास रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन और सोल्यूशन। ये 50 या 50 के राउंड अबाउट या 50 से कम होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम इन दोनों का, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, वुडन बॉक्स बनाना है, ग्लास बनाना है, फिर वूल लगा देनी है बीच में ताकि इंसुलेटिंग मटेरियल हो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डालना है और साथ में थर्मामीटर लगाना है और स्टीरर, और फिर कंस्ट्रक्शन आपने बतानी है कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले वुडन बॉक्स है, फिर उसके बाद कॉपर का मेड का ग्लास है। ठीक है जी। और तीसरा जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने कॉटन डाले है। ठीक है जी। और फिर आगे आ जाएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस चीज़ के लिए, फॉर डिटेक्टिंग द चेंज इन टेम्परेचर। और स्टीरर जो है वो किस लिए डाली है, ताकि सोल्यूशन को जो है वो शेक कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि वर्किंग क्या है। अब वर्किंग के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या डालना है, सोल्यूशन डालना है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है लेट से वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद स्टीरर करना है सोल्यूशन को शेक करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमने फाइनल टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है। और फिर डेल्टा ई जो है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। फिर कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन के अंदर आपने एक फार्मूला लिखना है, क्या होता है, Q = ms डेल्टा टी। अब Q जो है मतलब जो इंथाल्पी जो है या जो हीट है जो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें अगर हो, मास पहले से मालूम होता है कि हमने कितना सॉल्यूशन लिया है ग्लास के अंदर या ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर। दूसरा, स्पेसिफिक हीट भी हमें पहले से गिवन होती है कि इस सॉल्यूशन की या इस रिएक्टेंट की कितनी स्पेसिफिक हीट होती है। फिर उसके बाद डेल्टा टी जो है वो हमने इस मेथड की मदद से कैलकुलेट कर लिया। तो हम इन तीनों चीज़ों को अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है या जो इवॉल्व हुई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो हीट है उसे हम और कुछ नहीं बल्कि इंथाल्पी कहते हैं। तो हम जो एनर्जी या जो इंथाल्पी है वो ग्लास कैलोरीमीटर की तरह के ज़रिए इस तरह कैलकुलेट
कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर आएगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।